Hello everyone, Jaspreet here. This is chapter 1 of class 11th. The chapter 1 is review of class 10 and today topic is review on HTML. This is part 4. अगर आप पार्ट 1, 2 और 3 को देखना चाहते हो तो आपको इनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हम ये भी बोल सकते हैं कि HTML की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML क्या है? लैंग्वेज है जो हम वेब पेजेस जो होते हैं, वेबसाइट्स में जो वेब पेजेस होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जावा, C++, .NET, ये उन लैंग्वेजेस में नहीं आती है। ठीक है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम बोलते हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। जो ये मार्कअप हमारे पास HTML मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास बहुत सारे मार्कअप टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि डिफरेंट कैसे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमारे पास C++, .NET, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रोग्राम है उससे रिलेटेड हम कोडिंग करते हैं। बट HTML में हमारे पास टैग्स यूज़ करते हैं हम, सेट ऑफ मार्कअप टैग्स होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। द मार्कअप टैग्स डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले। और ये जो मार्कअप टैग्स होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो टेक्स्ट हैगा, जो हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, उसे कैसे डिस्प्ले करवाना है हमने। तो नेक्स्ट है हमारे पास HTML लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो HTML लैंग्वेज है इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकें। किस पर? वर्ल्ड वाइड वेब। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है उस पर हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकें। ठीक है, HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML की मेन हमारी डेफिनेशन यही है कि HTML डिफाइन करता है कि जो हमारे पास वेब डॉक्यूमेंट है, जो हमने वर्ल्ड वाइड वेब में क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट, उसके स्ट्रक्चर को और उसके लेआउट को डिफाइन करता है। क्योंकि इसके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ टैग्स होती हैं और एट्रीब्यूट होती हैं, इन्हें यूज़ करके ये स्ट्रक्चर और लेआउट है जो वेब डॉक्यूमेंट का, उसे डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है टैग। ठीक है, मैं आपको बता रही थी ये हमारे पास टैग्स होती हैं, ऐसे ही हमने पूरे HTML में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ओपनिंग टैग है HTML की, और ये हमारे पास क्लोजिंग है। क्लोजिंग के लिए हम ये वाला मतलब कि यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी। जो भी हमने क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, वैसे कोई पैराग्राफ क्रिएट करना है, जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो इन HTML टैग्स के बिटवीन ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HTML। देखो स्ट्रक्चर ऑफ HTML में क्या, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग टैग हो गया HTML का, और लास्ट में हमारे पास क्या है, क्लोजिंग टैग। देखो ये सारा मटेरियल जो भी हमारे पास है ये इन दोनों के इन बिटवीन ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले होता है हेड, कि हमने टाइटल क्या देना है। ठीक है, जो हमारे पास हेडिंग होगी, देखो इधर आपको ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रिएट किया है। देखो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास हेड है। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइटल टेक्स्ट होगा। जैसे आपको पता है, जैसे ये वाला मैंने क्रिएट किया, ये हमारे पास हेड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बॉडी है। तो वैसे ही क्या है, ये हमारे पास हेड है, इसमें क्या आ जाएगा, टाइटल। अगर हमने कुछ भी टाइटल लिखना है तो उसके लिए हम टाइटल टैग्स के इन बिटवीन उस टाइटल टेक्स्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक पेयर में है। ठीक है, अकेली नहीं है। तो जैसे HTML ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, हर कोई जो भी टैग होगी वो एक पेयर में होती है। ठीक है, एक ओपनिंग होगा उसका, एक क्लोजिंग होगा। जैसे हेड का ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग का हमें इससे पता लगता है। ठीक है, ये बार है जो, तो ये हमारे पास टाइटल है, टाइटल का देखो ये इसमें हो गया। और जो हमने जो भी क्रिएट करना होता है वो सारा कुछ हमारा बॉडी में आता है। ठीक है, तो देखो ये बॉडी में हमने क्या लिखा है,
ये बॉडी की ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग है। इसमें देखो सबसे पहले हमने एक हेडिंग ली है, ठीक है, अंडर हमने एक हेडिंग ली है, ये बॉडी पार्ट हो गया, एक हेडिंग है। उसमें फिर हमने एक पैराग्राफ 1 लिया है, एक पैराग्राफ 2 लिया है, ठीक है। ये पैराग्राफ 1 है और ये 2 है। तो ये हेडिंग मतलब कि जो हमारे पास हेडिंग है H1, ये डिफ़ाइन करती है कि हाँ इसका मतलब कि फ़ॉन्ट कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं हेडिंग्स, H2, H3, H4, मे बी H7 और H10 तक जाता है ये। और पैराग्राफ के लिए अगर हमने पैराग्राफ लिखना है तो हम P यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया बॉडी, उसके बाद हमारे पास HTML जो टैग्स हैं वो क्लोज हो गई हैं, ठीक है। और आपको इसमें वर्ड्स टू नो, जो आपको वर्ड्स पता होने चाहिए वो क्या है। फर्स्ट है हमारे पास टैग, ठीक है। टैग क्या होता है कि जो स्पेसिफाई करेगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट के रीज़न को, क्या कि ये कौन सा रीज़न है, ठीक है। उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे और ये हमारे पास टैग्स हैं। टैग्स के लिए हम ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स और एंगल ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में हमारे पास होगा पूरा क्लोजिंग और ओपनिंग टैग। जैसे हेड का ये पूरा एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग टैग होगी, ये एक पूरा एलिमेंट हो गया। बॉडी का ये एक पूरा एलिमेंट हो गया, ये टाइटल का एक पूरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द HTML एलिमेंट। जो हमारे पास HTML एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले हमारे पास HTML एलिमेंट्स हैं, इनको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स विल ऑफन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, इनके पास हमारे पास मल्टीपल मतलब कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेडर के लिए हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, H2, 3, और क्या बोल सकते हैं हम, अगर लिंक ऐड करना है तो हम href लिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, लिंक के लिए। अगर हमने इमेज यूज़ करनी है कोई, ठीक है, तो img हम यूज़ करते हैं। मतलब कि ये सारे हमारे पास क्या है, देखो ये हो गया हमारा सारा स्ट्रक्चर HTML का कि हम कैसे नोट डाउन करेंगे सारा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट ऐसा हमें शो होगा जब हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ये वाला ऐसा शो होगा कुछ व्यू, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड वेब में हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात ये है कि जैसे हमारी ओपनिंग टैग है HTML, ठीक है, एंगल ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तो क्लोजिंग टैग के जो आगे होता है, क्लोजिंग टैग हमें पता कैसे चलता है, जब हम ये स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लैश यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये हमारे पास एक वेब पेज है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब हम HTML में ऐसे नोट डाउन करेंगे तो ऐसा शो होगा, तो वही हमारे पास ये क्या है, वेब पेज। देखो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का वेब पेज है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी आपने www पर जब आप जाके देखोगे वर्ल्ड वाइड वेब में, जब आप जाके पंजाबी यूनिवर्सिटी फिल करेंगे तो आपको ये वाला वेब पेज जो है वो शो होता है, ठीक है। ये वेब पेज है, देखो ये सारा क्रिएट किया और यहाँ पर इमेज लगाई है HTML में। ये हमारे पास देखो इसमें कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। और ये ऊपर ये आइकन यूज़ किया है। ये सारा हमारे पास क्या होता है, वेब पेज होता है। तो वेब पेजेस हैव मैनी यूजेस। जो हमारे पास वेब पेज होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वाई वेब पेज आर सो यूज़फुल। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगी कि वेब पेज जो होते हैं वो इतनी यूज़फुल क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है कि अ चीप एंड ईजी वे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस। देखो ये सबसे चीप और क्या बोल सकते हैं, ईजी वे है कि हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब लार्ज ऑडियंस को हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये वेब पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो सेकंड है हमारे पास अनदर मीडियम टू मार्केट योर बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसे मार्केटिंग करने का ये हमारे पास क्या है, एक ज़रिया है, ठीक है। जैसे ये पंजाबी यूनिवर्सिटी का उन्होंने मतलब कि www पर इसे वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। अगर किसी ने भी पंजाबी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो वो क्या करेंगे, इस वेब पेज में सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब है, ये कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये इंडिया में होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी इस वेब पेज को
को जब देखेगा तो उसे ये वेब पेज शो होगा और उसे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है, ठीक है। तो द थर्ड वन इज़ लेट द वर्ल्ड नो अबाउट यू विद द पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। और आप जो आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, आप अपने आप को उससे शो कर सकते हो पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। आप अपनी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई पर्सनल वेबसाइट है उसे आप क्रिएट कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड को आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो वेब पेजेस के ये हमारे पास फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है HTML फाइल। HTML फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग स्मॉल मार्कअप टैग्स। देखो HTML पहले मैंने आपको वैसे बताया था HTML लैंग्वेज होती है, अब हम HTML फाइल की बात कर रहे हैं कि फ़ाइल में क्या कुछ होता है। HTML फाइल में क्या होता है, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें स्मॉल मार्कअप टैग्स होते हैं, ठीक है। एन HTML फाइल मस्ट हैव एन HTML और HTML फाइल एक्सटेंशन, मतलब कि जब भी हम जो फाइल क्रिएट करेंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा उसे जब हम सेव करेंगे तो .htm और .html के साथ हम उसे सेव कर सकते हैं। जो भी हम HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे ये एक्सटेंशन है, ठीक है, HTML का, इसे बोलते हैं .htm और .html, कोई भी हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं। एन HTML फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। जो HTML फाइल होती है उन्हें हम कोई सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं नोटपैड, ठीक है। जो हमारा नोटपैड होता है हम उसमें इस फाइल को क्रिएट कर, अभी मैं आपको ये नोटपैड में आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे हम HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें मैं आपको सारा लिख के दिखाती हूँ। पहले हम HTML टैग्स यूज़ करेंगे जिसके बिना ये हमारा HTML जो फाइल है या HTML हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो भी क्रिएट करना है वो हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। तो पेयरिंग में होते हैं तभी मैं इकट्ठा लिख के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपकी कोई भी टैग कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। हेड हो गया, हेड में हमारे पास क्या आएगा, टाइटल आता है सबसे पहले। तो हम टाइटल लिखेंगे, जैसे टाइटल क्या लिखना चाहते हैं, हम टाइटल लिखना चाहते हैं दिस इज़, मैं कैप्स करूँगी, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML वेब पेज, ओके, ये हमारा टाइटल होगा। और नेक्स्ट मैं अब बॉडी क्रिएट करूँगी। बॉडी में हम लिखेंगे बॉडी क्लोजिंग टैग बॉडी, ओके। इसमें हम लिखेंगे बॉडी में हम लिखते हैं दिस इज़ रिव्यू ऑन HTML टॉपिक बाय जसप्रीत कौर, ओके। और इसे मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट जो है उसे मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, तो आप बोल्ड के लिए लिखोगे B, ठीक है। B लिखते हैं हम, इस पूरे फ़ॉन्ट को हम बोल्ड में करना चाहते हैं तो इसमें हम लिखेंगे B, ओके। देन मैं आपको पैराग्राफ वाला भी हेड वाला एक इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। हेड H2 कर देते हैं हम, H2, इसमें लिखते हैं HTML, इसे हम इटैलिक में लिख देते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे I
ओके, आई हमारे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने टाइप करके रखा है। देखो वो जो इटैलिक यूज़ किया था उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये टाइटल हो गया हमारा माई फर्स्ट HTML वेब पेज, और बॉडी में देखो ये मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ भी यूज़ किया है, ये देखो P वाला, ठीक है, ये सारा पैराग्राफ के लिए। और ये हमारे पास ये सारा कुछ बॉडी में है। देखो ये हेडर्स मैंने 2 हेडर यूज़ किए हैं, H2 एंड H5। हम देखेंगे वहाँ पर जाकर कि HTML जो हेड H2 में लिखा है उसके फॉन्ट और इसमें इसके H5 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये B में लिखा है, ये वाला जो हमारे पास आएगा जो बोल्ड में आएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट जो है बोल्ड में आएगा। और जो पैराग्राफ है देखो ये सारा पैराग्राफ में एक बन के आएगा, ठीक है। तो मैं इसका फ़ॉन्ट आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ कि हम इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके। तो ये फ़ॉन्ट आ गया हमारे पास। तो अब इसे मैं सेव कर देती हूँ, सेव एज़ HTML1.htm, ठीक है, .htm एक्सटेंशन यूज़ किया है। देन सेव करेंगे। उससे पहले आप देख लेना कि कहाँ पर सेव हुआ है। वैसे ये C में लाइब्रेरीज में जाके डॉक्यूमेंट में सेव होता है, ठीक है। सेव हो गया, देखो HTML1 ऊपर आ गया, तो ये सेव हो गया। और उसके बाद हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर सेव हुआ है। देखो ये रहा हमारा HTML1, ठीक है। तो इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे, देखो ये ओपन हो गया सारा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है। ये देखो ये हमारे पास है वो हमारा टाइटल, माई फर्स्ट HTML वेब पेज, ठीक है, ये टाइटल होता है। देन उसके बाद हमारा ये सारा हमारा बॉडी में लिखा हुआ है। ये हमने हेडर यूज़ किया था H1, मे बी H2, और ये हमने H5 यूज़ किया है, ठीक है, ये हेडर हैं दोनों। और ये मैंने बोल्ड में लिखा था, ठीक है, तो देखो ये बोल्ड में आया है। और ये हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस HTML से रिलेटेड एक पार्ट मैं और क्रिएट करूँगी, क्योंकि हमारा टेबल से रिलेटेड अभी पार्ट पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट हमारा पार्ट का होगा। सो ओके, थैंक यू।